Good morning students, welcome back to our channel प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज की टॉपिक में हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड बातों को करने जा रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोज में भी यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड एक टॉपिक आया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज की टॉपिक में हम उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज मेरे सामने जो क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब हम यूज़ करेंगे तो जरूर यूज़ करना होगा हमको a = bq + r। तो एट फर्स्ट हमें एक ऐसे पॉजिटिव नंबर को लेना है जो हमारा a बनेगा, फिर b होगा, फिर q होगा एंड r। तो एट फर्स्ट लेट a be any positive integer when a is divided by क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर को किसी न किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो एक डिवाइजर लेना होगा। when a is divided by 3, let q be quotient and r is remainder। Therefore, by Euclid division lemma क्या कहता है मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि a = bq + r। तो a = bq, तो b की पोजीशन पर चूंकि मैंने 3 को लिया है तो मुझे लिखना होगा 3 × q मेरा q ही है एंड r इज योर रिमाइंडर, तो r मेरा रिमाइंडर है। तो a = 3q + r लेना है मुझे। वेयर रूल क्या कहता है? योर r इज greater than or equal than 0 but less than b। Here 3 is your b, so you write 3। That means what is the value of r? r क्या क्या हो सकता है हमें? तो r की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है एंड 0 के इक्वल भी होती है, बट हमें डिवाइजर यानी कि 3 से कम लेना है। तो ऐसे कौन कौन नंबर आ सकते हैं जो 3 से कम हो और 0 या 0 से बड़े हो? तो ऐसे नंबर हैं 0, 1 एंड 2। यानी रिमाइंडर के लिए मुझे केवल 3 नंबर है मेरे सामने, 0, 1 एंड 2। हम इन्हीं तीनों को अलग अलग केस में केस स्टडी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एट फर्स्ट चूंकि मुझे कह रहा है यहाँ पर कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ मेरा पॉजिटिव इंटीजर a है, यानी इसके स्क्वायर की बात हो रही है। तो एट फर्स्ट हमारे सामने जो एक क्वेश्चन है, इसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, इसके बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं हम इसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से मुझे क्या रिजल्ट आता है? इधर a का स्क्वायर होगा a², उधर 3q + r, इसका स्क्वायर हम करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें आता है। अब यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्म आ रहा है। या मैं अपने उस आइडेंटिटी पर मैं ब्रेक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होगा, a² + b² + 2ab, 2 × हमारा a क्या है 3q एंड b is r। तो ये मुझे एक रिजल्ट निकल के आता है। तो इस कंडीशन हम क्या देख रहे हैं कि दो जगह मुझे r है और r की वैल्यू मुझे क्या क्या लेनी है, 0, 1 एंड 2। एट फर्स्ट ऐसे क्वेश्चनों को हमें केस के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं केस फर्स्ट में लेना है कि व्हेन r = 0। एट द फर्स्ट केस मुझे r को 0 लेना है और हमें देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। तो r के जगह हम 0 पुट करने जा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा मुझे, a² = 3q। यहाँ तो r नहीं है तो 3q² को ऐसे रखना होगा, 3q का स्क्वायर प्लस r²। तो दैट मीन्स r इज योर 0 का स्क्वायर एंड प्लस 2 × 3q × योर r इज 0। 3q का स्क्वायर क्या होगा, तो 9q² एंड 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 एंड 0 से प्रोडक्ट होकर ये पूरा क्या बनेगा रिजल्ट,
ये भी हो जाएगा 0। फाइनली ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है मुझे 9q²। तो चूंकि मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे या तो आदर 3m और 3m+1 के फॉर्म को शो करना है, क्या ये नंबर इस दोनों में से किस फॉर्म में आ सकता है, तो मैं देख रहा हूं कि ये नंबर 3m के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि इसमें से 3 को कॉमन लिया जा सकता है। तो 9q² इज रिटन एज 3×3q²। तो इस 3q² को अगर हम m ले लें, m मान लें इसे हम, तो क्या रिजल्ट बन के आएगा मुझे 3m, where m इज इक्वल टू 3q²। तो यहाँ m मुझे 3q² आ रहा। तो आज फर्स्ट केस जो मेरा है, जहाँ की मुझे रिमाइंडर को 0 मैंने लिया है, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो a² है वो 3m के इक्वल आ रहा है। अब मैं अपने आगे की बात करूँ तो मैं देख रहा हूं कि अब मुझे केस 2 की बात करना है, जो केस 2 में मुझे रिमाइंडर को क्या लेना है r। तो यहां मैं ले रहा हूं अपना केस नंबर 2 व्हेन r इज इक्वल टू 1। r लेना है मुझे, r1 लेना है। तो अब मुझे r1 लेना है, तो जो मेरा रिजल्ट यहाँ a² का आया है, यहाँ r के पोजीशन पर मुझे अपना 1 पुट करना है। तो a² की क्या वैल्यू निकल के आएगी मुझे, a² इज इक्वल टू रिजल्ट होगा यहाँ क्या 3q²। तो 3q का स्क्वायर लेना होगा मुझे, प्लस r² है, तो r² की पोजीशन पर क्या लेना है मुझे 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 × 3q × r। तो 2 × 3q × r की पोजीशन पर मुझे 1 लेना है। तो रिजल्ट क्या आएगा निकल कर, ये हो जाएगा 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 6q। स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास +1 यहाँ आ गया है, और हमारा जो केस स्टडी है यहाँ पर मुझे 2 प्रकार के केसेस लाने हैं, या तो 3m या 3m+1। तो यहाँ पर +1 और +1 मुझे मैच कर रहा है, दैट मीन्स ये इस केस का आने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस +1 को सबसे आखिरी में लिखेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब ये 9q² प्लस 6q को मुझे 3m के प्लेस पर लाना है, तो दैट मीन्स मुझे 3 × समथिंग चाहिए। तो यहाँ मुझे 3 को कॉमन ले लेना, तो क्या रिजल्ट आएगा, मुझे 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ 3q² प्लस 2q, और यहाँ लास्ट में बचेगा मुझे 1। तब मैं क्या देख रहा हूँ, ये 3 × समथिंग प्लस 1 के केस में है। तो यहाँ मुझे 3q² प्लस 2q को अगर मैं m मान लूँ तो रिजल्ट हो जाएगा 3m प्लस 1, दैट मीन्स 3m प्लस 1। तो यहाँ मैंने m किसको लिया, क्वेयर, मैं लिख दूंगा यहाँ कि वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। तो मैंने ये 3q² प्लस 2q को यहाँ m लिया है, और मुझे रिजल्ट आ गया है 3m प्लस 1। अब मैं अपने थर्ड केस की ओर जा रहा हूँ, जहाँ मुझे रिमाइंडर लेना है 2, और इस केस को लेकर मुझे शो करना है कि यह भी या तो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो आइए देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम क्या ले रहे हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 2। अब मैं अपने r को 2 ले रहा हूं, तो रिजल्ट क्या होगा, a² इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यहां से भी काम चला सकते हैं, 3q का स्क्वायर एंड r² की पोजीशन पर क्या लेना है मुझे, यहां पर 2 का स्क्वायर एंड 2 × 3q × 2। क्या रिजल्ट आएगा मुझे, ये 9q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैं देख रहा हूँ ना तो +1 का फॉर्म है ना तो 3m का फॉर्म है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन चलेगी नहीं, मैं तुम्हें इसका हल दे रहा हूँ। यहाँ पर 12q एंड +4 जो है, इस +4 को मुझे क्या करना है कि 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर देना है, दैट इज 4 को लिखना है मुझे 3 + 1। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे +1 की ऑप्शन आ जाएगी मुझे, और ये जो 3 है ये तीनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, इन तीनों में से हम 3 को कॉमन लेते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा मुझे, क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन लेने पर क्या बचेगा 4q, और 3 के कॉमन लेते यहाँ क्या बचेगा 3 के पोजीशन पर 1, और लास्ट में ये +1 अपना सेपरेट है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 × समथिंग +1 के फॉर्म में मुझे आ चुका है। अब मुझे इसको m ले लेना है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इसको हम 3m
प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m ले लिया है। तो ये रिजल्ट मुझे 3m प्लस 1 इसके फॉर्म में आ चुका है। तो वेयर m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, तो मैं क्या देख रहा हूं कि किसी भी कंडीशन में जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इन पार्टिकुलर अलग अलग रिमाइंडर को लेकर, तो मुझे या तो ये सिचुएशन जो है मुझे या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। जो मुझे क्वेश्चन कह रहा है शो करने के लिए या तो यह 3m के फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो यह मुझे यहाँ पर लगभग प्रूफ हो चुका है। तो अब मैं इस बात को यहाँ लिख सकता हूँ कि हैंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ, सॉरी यहां पर क्या मुझे करना है, स्क्वायर ऑफ, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। तो इस केस में आ चुका है। और डिटेल दे दो फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। तो इस तरह से यह कंडीशन मेरा यहाँ प्रूफ हो जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से मुझे प्रूफ करना है और जहाँ मुझे रिमाइंडर को अलग अलग केसेस में लाकर केसेस को सॉल्व करना है। अब आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं जहाँ मुझे क्यूब वाला एक क्वेश्चन है जिसे मुझे सॉल्व करना है। तब तक आप लोग इस बोर्ड के क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट हो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन है, using Euclid division lemma so that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पिछले क्वेश्चन की तरीके से ही करेंगे। तो एट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम अपना एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। लेट a is any positive integer, any positive integer when a is divided by, अब सोच रहे होंगे कि यहाँ बहुत बड़ा नंबर है 9, अगर हम इस 9 को डिवाइडर ले लेंगे तो हमें रिमाइंडर कहाँ से होंगे, 0 से लेकर 1 तक, और ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे 9 नहीं लेना है, डिवाइडर के प्लेस पर मुझे 3 यूज़ करना है। क्योंकि अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्यूब की बातें हैं, तो 3 के क्यूब जो होंगे उसमें 9 कॉमन होगा। तो इसके लिए हम लोग 3 लेकर चलेंगे। व्हेन a इज डिवाइडेड बाय 3, लेट q इज क्वोशिएंट, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। तो देन देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मुझे क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ मुझे a तो a ही है और b की पोजीशन पर मैंने लिया है 3, तो 3 लिखना है, और q के पोजीशन पर q है मेरा, एंड प्लस r के जगह पर रिमाइंडर r ही है। तो वेयर r is greater than equal than 0 but less than divisor, that means 3। ओके, तो इस केस में मुझे क्या आएंगे, रिमाइंडर फिर वही आएंगे जो पुराना केस में था, पिछले क्वेश्चन में था। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या क्या आएगा मुझे, 0, 1 एंड 2। अब मैं केस वाइज इसे ले रहा हूं कि एट फर्स्ट मैं ले रहा हूं अपना केस फर्स्ट को। तो केस फर्स्ट मुझे क्या लेना है कि रिमाइंडर को r 0 लेना है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। तो एट फर्स्ट केस से पहले मुझे इसे क्यूब कर लेना चाहिए। एट फर्स्ट केस से पहले मुझे क्या करना होगा, इसे क्यूब करना होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन मैंने स्क्वायर किया था, एट फर्स्ट मैं क्यूब कर लेता हूँ। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो इसे मैं चूंकि क्वेश्चन ले आने हूँ,
तो क्यूबिंग बोथ साइड में कर रहा हूँ तो क्या होगा रिजल्ट, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस आर का क्यूब। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, तो a प्लस बी होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है मैं उसे यूज़ कर लूँ, रिजल्ट क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, दैट मीन्स 3q का स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी 3 स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर, 3a इंटू बी स्क्वायर, तो a इंटू बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस केस को मैं आगे ले जा रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा मुझे, 9q का क्यूब, 3q का क्यूब क्या होगा मुझे 27q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू r प्लस 3 3 जा 9q इंटू r स्क्वायर। फाइनली मैं लिख लूँ उसे 27q क्यूब प्लस, पहले मैं इन लोगों को ले लूँ तो 3 9 जा क्या होगा 27q स्क्वायर r प्लस 9q r स्क्वायर एंड फाइनली अपने r क्यूब को मैं अपने आखिरी में लिखने जा रहा हूँ। अब इस केस में मुझे क्या करना है कि मुझे एक एक केस को लेना है और हर एक केस में मुझे रिमाइंडर के प्लेस पर 0 1 एंड 2 को लेकर देखना है कि इन तीनों में से कौन कौन से केस किस में आते हैं। एट फर्स्ट द केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा मुझे a की क्या वैल्यू निकल के आएगी a क्यूब की, तो 27q क्यूब, यहाँ तो r है नहीं तो आगे बढ़ते हैं, 27q स्क्वायर इंटू r, यहाँ r की पोजीशन पर मुझे क्या लेना होगा 0 प्लस 9q इंटू r स्क्वायर, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस r क्यूब मीन्स 0 का क्यूब। तो रिजल्ट क्या होगा फाइनली 27q का क्यूब, ये भी देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है और उससे मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 0 एंड फाइनली 0 का क्यूब 0, दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट होगा 27q क्यूब प्लस नॉट प्लस ओनली 27q क्यूब। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर 27q क्यूब आया है मुझे रिजल्ट, और इसमें ना तो +1 की बात है ना ही +8 की बात है, दैट मीन्स इसे मुझे किस पर लाना होगा 9m पर लाना होगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल टू, ये जो 27q क्यूब है 27q क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, अगर इससे 9 कॉमन ले लें तो 9 इंटू 3q का क्यूब, 9 3 जा 27, तो 27q क्यूब को 9 इंटू 3q का क्यूब लिखा जा सकता है। अब मैं अगर 3q क्यूब को अगर मैं m ले लूँ तो रिजल्ट क्या होगा मुझे 9 इंटू m, दैट मीन्स 9m, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब। मैंने इस 3q क्यूब को m लिया है तो m की वैल्यू मैं ले रहा हूँ इतना, तो रिजल्ट क्या आ रहा है मुझे क्यूब का 9m, तो मैंने 9m लाने में ला चुका हूँ मैं इसे। अब मैं अपने नेक्स्ट केस में चल रहा हूँ जहाँ मुझे केस नंबर 2, जहाँ मुझे क्या लेना है रिमाइंडर को व्हेन, इस बार मुझे r क्या लेना है, मैंने फर्स्ट केस में 0 लिया है और सेकंड केस में मुझे 1 को लेना है, तो r इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। अब मैं क्या देखूंगा कि a क्यूब की जो वैल्यू मैं लाया हूँ यहाँ पर, जहाँ जहाँ मुझे r है उस पोजीशन पर r की जगह मुझे 1 को पुट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा a क्यूब इज इक्वल टू, मैं यहाँ से देखूँ 27q क्यूब, तो 27q क्यूब को मैं यहाँ ले लूँ प्लस 27q स्क्वायर r, तो 27q स्क्वायर इंटू r की पोजीशन पर मुझे लेना है 1 को, और 9q r स्क्वायर, तो 9q इंटू r स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर एंड प्लस फाइनली r क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। अब मैं इससे आगे बढ़ूँ अगर क्या आएगा रिजल्ट मुझे, ये तो 27q क्यूब ही रहेगा, q क्यूब था यहाँ मुझे, प्लस ये 27q स्क्वायर होगा, ये 9q ही हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1 का क्यूब 1। अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, इस केस में मुझे क्या आ रहा है लास्ट में +1 आ रहा है, दैट मीन्स
या मुझे 9m + 1 के फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ से लेकर अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो ये 9 × समथिंग + 1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, मुझे 9 यहाँ मुझे कॉमन लेना है। तो क्या होगा फाइनल रिजल्ट, यहाँ क्या बचेगा मुझे 9 × 3 = 27 होता है, 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 9 कॉमन लेंगे तो q आएगा +1। दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ 9 × m + 1। अगर इस ब्रैकेट को मैं m ले लूँ तो रिजल्ट क्या होगा 9m + 1। तो यहाँ मैं ले लूँ तो वेयर मैंने m किसे लिया है, वेयर m = 3q³ प्लस 3q² प्लस q, मैंने इसे ही लिया है अपना m। तो यहाँ पर भी मैं 9m + 1 ला चुका हूँ। अब मुझे अपने थर्ड केस की है, थर्ड केस में चल रहा हूँ मैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 को मैं देखूँ जहाँ मुझे क्या लेना है, r को, वेयर r = अपना 2 लेना है। देयरफॉर a³ की क्या वैल्यू आएगी निकल कर, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ अपना 27q का क्यूब है, तो 27q का क्यूब मैं ले लूँ यहाँ पर, प्लस 27q² × r, तो 27q² × r की पोजीशन पर क्या लेना होगा मुझे 2, प्लस 9q × r², तो 9 × q × r², दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। एंड फाइनली लास्ट में क्या है मुझे r³, यहाँ मुझे क्या लेना होगा 2 का क्यूब। तो अपने रिमाइंडर 2 को मैं अपने सारे पोजीशन पर एडजस्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं अपने अगले स्टेप में चल रहा हूँ। 27q³ है यहाँ पर मुझे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, 27 2 जा, दैट मीन्स 54q² प्लस 9 × q × 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8। मैं देख रहा हूँ ये +8 में आ रहा है, दैट मीन्स हमारे आखिरी केस में यह एडजस्टेड होने वाला है। तो 27q का क्यूब प्लस 54q² एंड फाइनली क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 36q + 8। अगर इन तीनों में से मैं 9 को कॉमन ले लूँगा तो फाइनली क्या रिजल्ट होगा मुझे 9 × समथिंग + 8। तो यहाँ मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मुझे यहाँ पर 3q का क्यूब प्लस 9 से कितने टाइम्स होगा 6 टाइम्स, 6q² प्लस 9 4 जा 36, 4q एंड फाइनली +8। अगर मैं इस ब्रैकेट को m ले लूँगा तो क्या होगा ये 9m हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और लास्टली बचेगा मुझे 8, 9m + 8। तो 9m + 8 भी आ चुका है। मैं देख रहा हूँ मेरा जो फर्स्ट केस था वो 9m के फॉर्म में था, सेकंड केस जो है मुझे वो 9m + 1 के फॉर्म में है, एंड फाइनली थर्ड केस मुझे 9m + 8 के केस में है, और मेरे पास कोई भी केस नहीं बचा हुआ है। दैट मीन्स इससे यह क्लियर होता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। तो अब हमारा यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरा हर एक केस है वो कंप्लीटेड हो चुका है, और फाइनली अब मैं यहाँ लिख दूँ कि हैंस क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m। तो इस तरह से यह क्वेश्चन मुझे पूरा हो चुका है, सम इंटीजर m। ओके, इस प्रकार से यह क्वेश्चन क्या हो गया मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और इसे अब नोट कर लें अपनी कॉपी पर, फिर मैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला था, पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं, जहाँ पर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन भी सॉल्यूशन किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। तो एट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि लेट ए बी
एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन a is divided by, when a is divided by 6, यहाँ मैं 6 ले रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब में 6 है। यहाँ पर जो है वो डिवाइजर के तौर पर किसको लिया गया है, 6 को लिया गया है। तो मुझे यहाँ पर अपने डिवाइजर को 6 लेना है कि when a is divided by 6 let q is quotient and r is remainder, r is remainder। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो मुझे q क्या है यहाँ पर, क्वेसेंट है, और r रिमाइंडर है। देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, इन्हीं के बेसिस पर मुझे चलना है। मुझे जो क्या कहता है, मुझे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो चूंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, अपने डिवाइजर को 6 लिया है, तो b की पोजीशन पर मुझे 6 कर देना है, तो हो जाएगा 6q प्लस आर। तो वेयर r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 बट लेस देन योर डिवाइजर 6। तो इससे मुझे रिमाइंडर की क्या क्या सा जो वैल्यू आ सकती है पॉसिबल, तो रिमाइंडर क्या सब हो सकता है। देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो 0 से 5 तक r की वैल्यू आ सकती है। अब मैं अपने हर एक वैल्यू को एक एक केस के साथ देखता हूं कि किस केस में हमारा जो है वो इवन का केस आता है और कौन सा केस हमारा ऑड इंटीजर का केस आता है। एट फर्स्ट स्टार्ट केस फर्स्ट, व्हेन r ले रहा हूं मैं 0, देन क्या रिजल्ट आता है a का, तो 6q प्लस r की पोजीशन मुझे क्या लेना होगा, 0, तो 6q प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी 6q। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये 6q मेरा क्या है, ऑड है या इवन है। तो क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है, 6 इंटू क्यू, दैट मीन्स ये एक नंबर है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 3q, दैट मीन्स यह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और हम क्या जानते हैं, बाय द डिफिनेशन ऑफ इवन नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज मस्ट बी एन इवन नंबर। तो ये जो है एक इवन नंबर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हिच इज इवन, व्हिच इज इवन। अब मैं चलता हूँ अपने केस नंबर 2 में, जहाँ मुझे क्या लेना है रिमाइंडर को, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू, दैट मीन्स r इज इक्वल टू क्या लेना है मुझे 1 लेना है। तो क्या रिजल्ट आएगा सामने में, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, r की जगह पर मुझे 1 को पुट करना है। अब इससे मैंने जस्ट बिफोर जो मैंने देखा था अपने केस में 6q क्या था, मुझे इवन था। और हम लोग क्या इस बात को जानते हैं कि अगर किसी इवन नंबर में 1 को ऐड कर दिया जाए, सपोज दैट कोई भी इवन नंबर जैसे कि 4 है, अगर मैं 4 में मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट मुझे 5, क्या बन जाएगा वो एक ऑड इंटीजर। यानी किसी भी इवन में अगर 1 को ऐड किया जाए तो वह एक ऑड इंटीजर हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, विच इज ऑड, विच इज ऑड। इसका मतलब यह ऑड हो रहा है, मुझे यह एक ऑड इंटीजर आया है। अब मैं अपने केस नंबर 3 की ओर जा रहा हूं, जहां मुझे है केस नंबर 3। तो जो केस 3 है मुझे उसमें चलता हूं मैं, व्हेन r इज इक्वल टू, इस बार मैं रिमाइंडर किसको ले रहा हूं, अपने 2 को ले रहा हूं, और फिर मैं देखता हूं क्या रिजल्ट आता है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 2। तब यहां देखना है क्या यह नंबर डिविजिबल है 2 से या नहीं, या इवन है या ऑड है। तो क्या इनमें 2 कॉमन हो सकता है दोनों में, तो मैं देख सकता हूं इसमें 2 कॉमन है। अगर किसी नंबर में 2 कॉमन आ सकता है दैट मीन्स वह नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। इसका मतलब यह क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं व्हिच इज इवन, व्हिच इज इवन, यह एक इवन इंटीजर है। ओके, अब मैं चलूंगा अपने केस नंबर 4 की ओर। मैं एक लाइन डाल दूं यहां पर बीच में, केस नंबर 4। केस नंबर 4 मुझे क्या कहता है यहां पर, व्हेन r इज इक्वल टू क्या लेना होगा मुझे, अगले 3 लेता हूं मैं।
r इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस r की पोजीशन पर लेना मुझे 3। अब मुझे देखना है क्या दोनों नंबर से 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या। तो मैं देख रहा हूं इसमें 2 कॉमन लिया नहीं जा सकता, दोनों में 2 कॉमन नहीं है। इसमें तो 2 है बट इसमें 2 कॉमन नहीं है। इसका मतलब यह पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या होगा, वो होगा एक ऑड इंटीजर। तो मैं यहां लिख दूं विच इज ऑड, विच इज ऑड। तो ये एक ऑड इंटीजर है। केस नंबर 5 की बात करूं, व्हेन r इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 4। क्या यहाँ पर 2 कॉमन को लिया जा सकता है? तो 6 इसके पास भी 2 है एंड 4 के पास भी 2 है। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर 3q प्लस 2। ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, दैट मीन्स इट इज एन इवन इंटीजर। तो मैं यहाँ लिख दूं विच इज इवन, विच इज इवन। एंड द फाइनल केस नंबर 6, केस नंबर 6 की मैं बात करूं तो व्हेन r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू क्या होगा फाइनली, इस बार मैं r को अपना 5 ले रहा हूं। तो क्या होगा मुझे a की वैल्यू जो कि मुझे 6q प्लस r है, और 6q प्लस r में मुझे r की पोजीशन पर क्या लेना होगा 5। तो क्या होगा 6q प्लस 5। तो क्या देख रहा हूं मैं, क्या यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या 5 2 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब यह एक ऑड इंटीजर है, और इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड। इसका मतलब ये क्या होगा विच इज ऑड, विच इज ऑड। यह एक ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पर क्लियर है इन 6 केसेस से कि हमारे सामने कुछ इवन इंटीजर आए हैं और कुछ ऑड इंटीजर आए हैं। तो कौन कौन से ऑड इंटीजर आए हैं? केस नंबर 2 में आया है ऑड, केस नंबर 5 में आया है ऑड, सॉरी केस नंबर 4 में, और केस नंबर 6 में ऑड है। तो ऑड केसेस कौन से आएंगे मुझे? 6q प्लस 1 आया है ऑड, 6q प्लस 3 आया है ऑड, और 6q प्लस 5 आया है ऑड। तो यहाँ मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वह 6q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, या 6q प्लस 3 के फॉर्म का, या नहीं तो 6q प्लस 5 के फॉर्म का। तो मैं ऑड इंटीजर जो मेरे हैं वो इन्हीं तीनों फॉर्म में आए हैं। 6q प्लस 1 आए हैं, 6q प्लस 3 आए हैं, और 6q प्लस 5। तो इसका मतलब है कि मैं यह प्रूफ करने में कामयाब हो चुका हूं कि मेरा जो जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म के होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन इवन नंबर के बेसिस पर भी पूछे जाते हैं कभी कभी, जहां पर आपको ऑड इंटीजर की जगह इवन किया जाएगा, और इवन के केस में आपको आएंगे 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। तो ऐसे क्वेश्चन ऑड या इवन किसी भी केसेस में आ सकते हैं। या तो दोनों ही प्रकार से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से बनाना होगा, और ऑड में मुझे ऑड को चूज करना होगा, और इवन में मुझे इवन को चूज करना होगा। यहाँ इन बातों को मैं बता दूं कि बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, जहां पर 6 की जगह कभी 2 भी यूज हो सकता है, कभी 4 यूज हो सकता है, कभी 8 भी यूज हो सकता है। लेकिन जब भी यूज होगा तो इस पोजीशन पर हमेशा एक इवन इंटीजर को ही यूज किया जाएगा। कभी भी यहाँ पर ऑड इंटीजर, जैसे कि यहाँ पर हम 3q नहीं ले सकते, 5q नहीं ले सकते, तो यहाँ पर कभी भी ऑड इवन के केसेस में जब भी आएंगे यहाँ पर एक ऑड इंटीजर आएगा। अगर यहाँ मुझे अगर 2 की बात करूँ, अगर इसके जगह पर 2 का केस आएगा तो 2 रिजल्ट सामने में आएंगे, केवल 2q एंड 2q प्लस 1। वहाँ पर 2q क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा, और अगर मैं बात करूँ 2q प्लस 1 की तो एक ऑड इंटीजर होगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर मैं 4 के बेसिस पर लूँ तो हमारे सामने 3 रिजल्ट आएंगे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। ये 4 रिजल्ट आएंगे हमारे सामने में, जहाँ पर कि 4q एंड 4q प्लस 2 इवन का केसेस आएगा, और 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 जो होगा वो मेरा ऑड के केसेस में आएगा, और वह क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सिमिलरली बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत प्रकार के ऑब्जेक्टिव भी इस बेसिस पर आ सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हमारे अगले वीडियोज में, अगले लेक्चर में हम
अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर जाएंगे जो मेरा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आप लोग हमारे अगले वीडियो का वेट करें और अगले वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।